हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं भागवत गंगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो इसकी डिस्कवरीज के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका डिस्कवरी जो है ब्लड ग्रुपिंग की एबियो सिस्टम का जो डिस्कवरी है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। और इसी में आरएस सिस्टम की बात करते हैं तो आरएस सिस्टम को ही कार्ल लैंडस्टीनर ने ही 1940 में डिस्कवर किया था। और यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फ्रेंड्स ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स का। इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल्स में यही है फ्रेंड्स कि इसमें हम एंटी सीरा यूज करते हैं। और जो कि आरबीसीज की जो अपर लेयर होती है फ्रेंड्स, उसमें एंटीजन्स उपस्थित होती है, एंटीजन होती है। और ये एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शंस की वजह से ही एग्लूटिनेशंस क्या होती है या क्लम्पिंग होती है। और इसी क्लम्पिंग की मदद से है हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप है, इसका निर्धारण करते हैं फ्रेंड्स। इसका मेथड्स हम स्लाइड मेथड कहते हैं इसे। इसमें ग्लास स्लाइड्स, पास्चर पिपेट, एप्लीकेटर और सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की हमको आवश्यकता होती है फ्रेंड। रिजेंट्स की बात करते हैं तो रिजेंट्स में हमको एंटी सीरा ए जो कि ब्लू कलर का होता है, ये ह्यूमन पॉलीक्लोनल या म्यूरिन मोनोक्लोनल हो सकती है। एंटी सीरा बी जो कि येलो कलर का होता है, ये ह्यूमन पॉलीक्लोनल और या फिर म्यूरिन मोनोक्लोनल हो सकती है। नॉर्मल सलाइन की आवश्यकता होती है 0.85 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम क्लोराइड को हम डिस्टिल वाटर में मिला करके बनाए होते हैं, ऐसी नॉर्मल सलाइन की आवश्यकता होती है। स्पेसिमेंस की आवश्यकता होती है तो स्पेसिमेंस में हम वेंस ब्लड यूज कर सकते हैं या फिर हम फिंगर पंक्चर करके भी टेस्ट डन कर सकते हैं। बट फिंगर पंक्चर करके अगर हम टेस्ट डन करते हैं फ्रेंड्स, तो हमको इस बात की विशेष ध्यान रखना होता है कि फिंगर पंक्चर करके जो हम स्लाइड पर ब्लड लेते हैं वो ड्राई ना हो या फिर वो क्लॉटेड ना हो फ्रेंड्स। इसके पहले हमको क्या करना है, टेस्ट को डन करना है। अगर क्लॉटेड हो जाते हैं फ्रेंड, तो इस कंडीशंस में हमको रॉन्ग रिजल्ट्स मिल सकता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो फिंगर पंक्चर करके वेन पंक्चर करके जो ब्लड लेते हैं उसको कितने दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर हम इडिटिया या हेपारिन ब्लड लेते हैं तो उसको हम विद इन 2 डेज तक, 2 दिन तक हम उसको रख सकते हैं, 2 दिन तक उसमें ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। ऑक्सलेट या सोडियम सैचुरेटेड ब्लड है तो उससे हम 14 दिन तक क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर एसिड डेक्सट्रोसाइट्रेट यूज कर रहे हैं या एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज एसिडी यूज कर रहे हैं तो इससे हम 28 डेज तक क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो प्रोसीजर्स में पहले हमको 10% सेल सस्पेंशन बनाना होता है फ्रेंड्स। और इसी 10% रेड सेल सस्पेंशन जो होती है उसी से हमको क्या करना रहता है, ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है। तो 10% सस्पेंशन कैसे बनाते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेते हैं, उसमें 5 ड्रॉप्स क्या कर लेते हैं, सेडिमेंटेड आरबीसीस लेते हैं। इसमें फिर 2 ml नॉर्मल सलाइन लेते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल सलाइन लेने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं और 1500 आरपीएम पर 1500 आरपीएम पर 1 मिनट से 2 मिनट के लिए क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो नॉर्मल सलाइन वाला लेयर होती है उसको हम निकाल करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और फिर अगेन उसमें क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम दोबारा 2 ml नॉर्मल सलाइन ले लेते हैं। अब इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा 10% सेल सस्पेंशन जो है तैयार हो जाता है। अब इसको हम ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। अब एक ग्लास स्लाइड लेते हैं फ्रेंड्स। ग्लास स्लाइड के एक साइड पर हम एंटी सीरा ए और एक साइड पर हम एंटी सीरा बी लेते हैं फ्रेंड्स। अब ए वाला जो एंटी सीरा है उस साइड पर पास्चर पिपेट की सहायता से हम जो 10% सेल सस्पेंशन तैयार किए हैं उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं और बी साइड पर भी एक ड्रॉप लेते हैं। इसके बाद दोनों साइड पर फ्रेंड्स हम एप्लीकेटर स्टिक्स की मदद से जो सीरम होती है, जो एंटी सीरा होती है, उसको और ब्लड को दोनों में प्रॉपरली हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं दोनों साइड का। इसके बाद जो है एग्लूटिनेशंस को ऑब्जर्व करते हैं विद इन 2 मिनट्स के अंदर। अगर एग्लूटिनेशन शो हो रहा है फ्रेंड्स तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट्स को इंडिकेट करता है 2 मिनट के अंदर, और अगर नहीं शो हो रहा है तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करता है फ्रेंड्स।
अगर मैं ये इस पूरे प्रोसीजर्स का क्या फ्रेंड्स डायग्राम है, और इसमें हम 5 ड्रॉप्स क्या करते हैं, रेड सेल्स सस्पेंस रेड सेल्स लेते हैं। इसमें फिर 2 ml हमने नॉर्मल सलाइन डाल दिया पास्चर पिपेट की मदद से। अब 2 ml जो नॉर्मल सलाइन है उसको फिर मिक्स करके हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो नॉर्मल सलाइन वाला लेयर होती है उसको हटा देते हैं। फिर अगेन इसमें नॉर्मल सलाइन डाल करके इसको मिक्स करके हम 10% सेल सस्पेंशन तैयार कर लिए। फिर स्लाइड लेते हैं, उसके एक हाफ साइड पर एंटी सीरा ए और दूसरे हाफ साइड पर एंटी सीरा बी लेते हैं, और पास्चर पिपेट की सहायता से दोनों साइड 1-1 ड्रॉप 10% जो सेल्फ सस्पेंशन है उसे ऐड करते हैं। और इसके बाद इसको मिक्स करके फ्रेंड हम क्या करते हैं, कम क्लम्पिंग जो होती है या एग्लूटिनेशन जो होती है उसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई क्लम्पिंग नहीं होती है, अगर कोई क्लम्पिंग नहीं होती है तो ओ ग्रुप को शो करती है। यदि बी में क्लम्पिंग होती है तो ये बी ग्रुप को शो करती है। ए में क्लम्पिंग होती है तो ए ग्रुप को शो करती है। अगर ए और बी दोनों में क्लम्पिंग होती है तो ये ए बी ग्रुप को शो करती है फ्रेंड्स। ये एंटी ए एंटी बी और ग्रुप पॉजिटिव का मतलब है एग्लूटिनेशन हो रहा है और जीरो का मतलब है एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है। अगर एंटी सीरा ए में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो ये ए ग्रुप को शो करेगा, एंटी सीरा बी में हो रहा है तो बी ग्रुप को, और एंटी सीरा ए और बी दोनों में एग्लूटिनेशन हो रहा है तो ये ए बी ग्रुप को शो करता है। अगर यदि दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो ये ओ ग्रुप को शो करता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे नेक्स्ट टाइम में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स एबियो ग्रुपिंग का ही टेस्ट ट्यूब मेथड्स के बारे में। फिर इसके बाद हम आरएच मेथड्स के बारे में, आरएच का जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का जो निर्धारण करता है आरएच फैक्टर, उसका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।